करम गुरुदेव के नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छोट ही बंदी महासुख जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय श्रीनाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके रण पड़ा तेरी मैं शरण पड़ा तेरी। मुझे अपना बना लेना मैं शरण पड़ा तेरी मुझे अपना बना लेना। पापी कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हुआ। मैं पापी कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मेरी नाव बाबर डोले उसे पानी लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरी मैं शरण पड़ा तेरी। मुझे अपना बना लेना मुझको अपना लेना। बिहारी लाल जी पटेल भोगांव सिपानी, श्रीमान कड़वा जी करोड़ा बड़ूद, श्रीमान भयालाल जी पिपलिया भानबरड़, अनोख चंद जी पटेल बकावा। भाग बलारे जिन घर संत पधारे। भाग भलारे जिन घर संत पधारे। भाग भलारे जिन घर संत पधारे। ओ भाग्य भलारे जिन घर संत पधारे। संत पधारे हमारा घर संत पधारे। संत पधारे संत पधारे। भाग भलारे जिन घर संत पधारे। भाग्य भलारे जिन घर
संत पधार। और आया संतान आदर दीजो, आया संतान आदर दीजो, पाव धोए चरणामृत पीजो, पाव धोए चरणामृत करे, कर कृपा भव सागर तारे, भाग भला रे जिन घर संत पधारे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुसर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वं
जटाकलापम् गौर्यै निरन्तरविभो नारायण प्रिय मनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। नित्यानंद करी पराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धुताखिल पाप पावन करी काशीपुराधीश्वरी नाना लोक करी महाभय हरि विश्वम्भरी सुंदरी विद्यां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी नमो देवे महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः शिवाय सर्वमांगल्ये विष्णुमाये च ते नमः। तमेव श्रद्धा बुद्धिस्तं मेधावी विद्या शिवं करी शान्तिवानितमेवासि नारायणे नमो नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपीतकृत्यं दैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय मोखन। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, और कृष्ण लाल की जय हो। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना,
लाल की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, श्री रामेश्वर भगवान की जय हो, आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, सभी संत समाज की जय हो, सकल ब्राह्मण वृंद की जय हो, सकल श्रोता वृंद की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, नर्मदा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण चंद्र की कथा में पधारे सभी श्रोतागणों का स्वागत है। सज्जनों, संसार में कहा जाता है कि धन्य सो घड़ी जब होई सत्संगा। इस संसार में वो क्षण धन्य है, उस मनुष्य का जीवन धन्य है जब उसके जीवन में उसको सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। यूं तो मनुष्य का जीवन बड़ा ही विचित्र है, निरंतर किसी ना किसी चिंता में लगा ही रहता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष हो, 100 वर्ष होना संभव नहीं, मान लो तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोए, 4 प्रहर का दिन 4 प्रहर की रात, 50 साल सोने में चले गए और 25 वर्ष बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था में चले गए, 75 हो गए, बचे 25। अब इसमें भी कहीं आए गए होंगे, भोजन किया, शयन किया, बातचीत की, और उसमें भी बीमार भी पड़े होंगे, तो सारे 100 वर्ष तो चले गए। भजन कब किया? बड़ा अद्भुत ये नरदेह है, बड़े कष्ट से इसकी प्राप्ति हुई है, लेकिन इसको नष्ट होने में 1 मिनट भी नहीं लगता, तुरंत नष्ट हो जाता है। लेकिन धन्य तो वो लोग हैं जो इस नश्वर शरीर से अमर कर्म करके चले जाते हैं। जाना सबको है, इस मरण धर्मा शरीर से अमर धर्म करके जो चले जाते हैं वही इस संसार में धन्य है। व्यर्थ ही अहंकार करके, कल आपने दक्ष का प्रसंग श्रवण किया, पद है, प्रतिष्ठा है, उत्तम कुल है, अपार धन है, लंबा चौड़ा परिवार है, फिर भी
भगवान के प्रति यदि आस्था नहीं तो सारा जीवन बेकार है। शंकराचार्य जी कहते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनमेरुतुल्यम यश चारुचित्रम हरेरग्नि पद में मन चैन लग्नम ततः किम 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 शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशम चारुचित्रम हरि रंग ने पद्मम मन चैन लग्नम हरि रंग ने पद्मम मन चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः संसार में शरीर बहुत सुंदर मिला, सब लोग देखकर आकर्षित हो रहे हो। उसके बाद सुंदर कन्या के साथ विवाह हुआ। धन इतना था कि धन का सुमेरु पर्वत जैसा पहाड़, इतना धन। और धनम मेरु तुल्यम यशम चारुचित्रम, शरीर सुंदर, सुरूपम सुंदर कन्या से नवीनम कलत्रम, सुंदर कन्या से विवाह हुआ। और धन इतना था कि उसको भी पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है। धनम मेरु तुल्यम और यशम चारु चित्रम, चारों ओर प्रसिद्धि थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि उस जीव का मन भगवान के चरणों में नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, अर्थात क्या किया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, किसी काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। संसार में सब अवगुण है, धन में बहुत बड़ा दोष है, रूप में भी बड़ा दोष है, और प्रसिद्धि भी ऐसे ही नहीं हो पाती। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत, एड़ी चोटी की सच झूठ सब मिला के इतना आसान नहीं है। लेकिन जब यही दोष भगवान की ओर लग जाते हैं ना, तो वही गुण में बदल जाते हैं। संसार के दोष भगवान की ओर गुण बन जाते हैं। ये क्षमता भगवान के भक्ति में है। इसलिए जो सज्जन महापुरुष लोग हैं वो व्यर्थ संसार की आकांक्षाओं में न भटकते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं है भगवान का भजन कितने कहा जाए, अरे कथा सुनो, बोले कथा बूढ़े होंगे तब सुनेंगे,
अभी तो हम युवा हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप बूढ़े होगे? क्या प्रमाण है? सुबह से आदमी घर से निकलता है, लौटने का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? जिंदगी किराए का घर है और न जाने कब मौत आवाज दे दे तो क्या होगा? निकलना पड़ेगा वहां से। इसलिए भगवान का भजन कल पर मत टालो। कल करेंगे नहीं, भगवान का भजन करना है, कथा सुनना है, संतों का समागम करना है, आज करो, सब काम छोड़कर करो। कहते हैं 10 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए और 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए और 1000 काम छोड़कर भगवान का भजन कर लेना चाहिए। क्यों? संसार के काम कभी खत्म नहीं होंगे, काम करने वाला ही खत्म हो जाता है। संतोष करना पड़ेगा। जब हम संतोष करेंगे तब भगवान के लिए समय निकालेंगे। जिस परमात्मा ने कृपा करके, अहेतु की कृपा करके बार बार ये जीव नरकों में जाता है, बार बार पशु पक्षी आदि योनियों में भटकता है, तिर्यक योनियों में भटकता है, कष्ट पाता है, तो भगवान को इस पर दया आती है और भगवान दया करके इसको मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। संसार में संसारी लोग बिना स्वार्थ के किसी पर कृपा नहीं करते, दया नहीं दिखाते, कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। लेकिन परमात्मा और संत गुरुजन ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के जीवों पर निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं। भगवान का भजन बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वैराग्य उत्पन्न होने पर ही भगवान का भजन हो, बड़ा कठिन है। संसार से वैराग्य होना इतना आसान नहीं। तो फिर जब संसार से धक्का मिलता है ना, चोट, अपमान, तिरस्कार, तो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कहते हैं आत्महत्या करने वाला कायर होता है। आत्महत्या करने वाले को महान पाप की प्राप्ति होती है और बहुत वर्षों तक भूत प्रेत बनकर भटकना पड़ता है। तिरस्कार हो जाए ना तो नमस्कार करो, किसे? परमात्मा से। प्रभु की शरण में आ जाओ। ध्रुव का चरित्र देखिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मैं तुम्हें उत्तम मनुवंश की कथा श्रवण कराता हूं। कल उनके पुत्रियों के संतान का वर्णन सुनाया, अब आज उनके पुत्र के संतान का वर्णन श्रवण कराता हूं। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं। एक बड़े पुत्र प्रियव्रत और जो छोटे हैं वो है उत्तानपाद। प्रियव्रत को वैराग्य हो गया और बड़े बेटे ने राज्य स्वीकार नहीं किया, जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो जो छोटा बेटा उत्तानपाद है उन्हीं को राजा बनाया गया। उस उत्तानपाद के यहाँ रानी सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। राजा की 2 रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि से
उत्तम नाम का पुत्र पैदा हुआ। देखिए, ये कथा हमको अवश्य ही कथानक जैसी लगती है, लेकिन ऋषियों की भाषा में, संतों की भाषा में एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये बड़ा रहस्यात्मक है। सच्चे मन से यदि आप भागवत के श्लोक पढ़ेंगे ना, तो वो श्लोक बताएगा कि मेरा अर्थ क्या है, मेरा भाव क्या है। और एक या आधा श्लोक रोज यदि जो पढ़ता है, उसके किए गए दिन भरे के पाप नष्ट हो जाते हैं। या घर में जो भागवत की पुस्तक भी रखता है, नित्य प्रति सुंदर वस्त्र ओढ़ाकर जो पूजन करता है, मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने का फल उसको प्राप्त होता है। कुछ तो है इस प्रसंग में, क्या बताना चाहते हैं। नाम देखिए कैसा है, उत्तानपाद। उत्तानपाद उसको कहते हैं जिसके पैर ऊपर हो। पाद माने पैर, उत्तान माने ऊपर। तो आप विचार करिए, जब गर्भ में जीव होता है तो कैसा होता है, पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे लटका रहता है। तो हम सभी जीव उत्तानपाद ही है। और उस उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति का मतलब सुंदर नीति, अर्थात वेद, शास्त्र, पुराण, संतमत, ये जो कहते हैं ये सुंदर नीति है। और दूसरी सुरुचि जो अपने मन को अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारी व्यवहार जगत में कलयुग में लोग शास्त्रों का और शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता। अपने मन की बात अच्छी लगती है, शास्त्रों में जो लिखा है वो उनको अच्छा नहीं लगता। अर्थात राजा उत्तानपाद को सुनीति अच्छी नहीं लगती। सुनीति को तो घर से बाहर निकाल दिया, उधर नगर के बाहर रहती है पुराने महल में, और रानी सुरुचि को अपने पास रखता है। ये उत्तानपाद भी ऐसा ही है। सुंदर नीति ही इसको सुहाती नहीं, और अपने मनमानी इसको खूब अच्छी लगती है। जो सुंदर नीति है उसका बेटा है ध्रुव, और जो सुरुचि है उसका बेटा है उत्तम। तो मनमानी सुरुचि अर्थात उत्तम, जो शास्त्र की बात न मानकर अपने इच्छा से संसार में जीते हैं, वो लोग उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति की लालसा में जीवन भर भटकते रहते हैं। उनको कहा जाए ऐसा मत करो, ये पाप है, बोले कोई पाप वाप नहीं होता, कौन से सदी में जी रहे हो। अरे भैया, सदी कौन सी भी चलती हो, दुनिया तो वही है, सदियां तो हमने बनाई है। आकाश नहीं बदला, धरती नहीं बदली, चांद सूरज नहीं बदला, नदियां नहीं बदली, फिर तुम्हारा मन क्यों बदल गया। अरे गेहूं बोते हो तो चना नहीं उगता, गेहूं ही उगता है। आम का बीज बोओगे, आम का फल आता है। फिर तुम्हारे मनों में क्यों इतना परिवर्तन हो गया, बुद्धि में क्यों इतना आकर्षण हो गया। फिर क्यों तुम पुरानी परंपराओं को या शास्त्र सम्मत नियमों को स्वीकार करना नहीं चाहते, क्या कारण है। क्यों उत्तम मार्ग को छोड़कर अधोगति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हो। ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अधिक भोगी होता है जल्दी ही रोगी हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। और केवल चंचल मन के कारण सुंदर नीति को, शास्त्र वचन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे उसका अज्ञान कारण है। नश्वर शरीर के लिए बड़े से बड़े
अधर्म के कार्य भी सीना तान के कर देता है, और जब धर्म कार्य करने की बारी आती है तो फिर वो वहाँ हाजिर ही नहीं होता। उत्तानपाद सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद में लेके बैठा है, और ये उत्तानपाद भी हमेशा मनमानी को ही गोद में लेके घूमता है। सुनीति का बेटा ध्रुव 5 साल का बालक है। उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं। गोद में चढ़ने का प्रयास किया तो सुरुचि कहते, खबरदार, तू यहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों? तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तो सुनीति का बेटा है। और आप जानते हैं जो मनमाने विचार होते हैं ना, वो विचार अर्थात कुतर्क, नकारात्मक सोच, वो नकारात्मक सोच, निगेटिव सोच कभी भी पॉजिटिव सोच को एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर पाती, हमेशा उसका विरोध करती है। क्यों? सकारात्मक सोच दैवी संपदा है और नकारात्मक सोच आसुरी संपदा है। दोनों में सदा से ही विरोध होता रहा है, वो नहीं स्वीकार करती। मनमानी व्यवस्था कभी भी शास्त्र सम्मत विचार को स्वीकार करने में उसे बड़ा संकोच लगता है, जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती है, और परिणाम में दुख मिलता है। उसने कहा, नहीं, तू अधिकारी नहीं है। छोटा सा 5 साल का बालक है, और उत्तम गोद में बैठा है, ध्रुव को बैठने नहीं दिया, और उत्तानपाद मौन बैठे हैं। उन्होंने अपने पत्नी का विरोध नहीं किया। ये जो उत्तानपाद होता है, जब इसका मन नाना प्रकार के भोगों में आसक्त हो जाता है, और जब कभी इसको कोई सद्मार्ग बताने वाला मिलता है, तो इसका जो मन है, वो मन कभी भी अच्छे विचारों को स्वीकार करना नहीं चाहता और तर्क कुतर्क कर देता है। ध्रुव रोते रोते अपनी माता के पास गया, कहा, माता। बोले, बेटा रो मत, मुझे सब पता चल गया, चिंता मत कर। तेरी माता ने जो कहा है ना कि अगर तुझे इस राजगद्दी पे बैठना है तो जा, भगवान नारायण की उपासना कर और उनसे वरदान मांग कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा ना, तब इस राजगद्दी पर बैठ सकता है। और सभी जानते हैं, ध्रुव ने कठोर तप किया और 6 महीने में ही उस असाध्य परमात्मा को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि ध्रुव सुनीति का बेटा है। जिन बालकों को उत्तम संस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनके माता पिता के संस्कार अच्छे होते हैं, उनके बालक भी उत्तम ही उत्पन्न होते हैं। माता पिता धार्मिक है, संतान भी धार्मिक ही होगी। कभी किसी ने कहा कि नहीं, गुण बदल भी सकते हैं। कह देखते हैं, ये प्याज है, इस प्याज का जो दुर्गंध आता है, बोले वो खत्म हो जाए, क्या किया जाए? बोले इसको जहाँ केसर उगती है उस क्यारी में उगाया जाए। उस क्यारी में लगाया गया। अब बोले खाद, बोले साधारण गोबर आदि की खाद नहीं देना है इसको। क्यों? इसका दुर्गंध मिटाना है। तो बोले कस्तूरी की खाद दो इसको।
कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद। कस्तूरी की क्यारी बनाकर केसर की खाद दी गई। और बोले पानी, बोले ये पानी साधारण नहीं देना, तो कौन सा? गुलाब जल दिया गया उसको। अब जब वो पौधा बढ़ने लगा, जब बन के तैयार हुआ और जब उसको निकाला तो कहते पानी दिया गुलाब का, तो प्याज की प्याज, फिर भी उसका बास नहीं गया। क्यों? वो उसका प्राकृतिक धर्म है। छह महीने में जिसको बड़े बड़े योगी सनकादिक प्राप्त नहीं कर सकते, समाधिनानेक भवे नयत पदम विदुषनंदादय ऊर्ध्वरेतस मासेरः षड्भिर्मुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत पृथक्मति। और जानते हैं क्या हुआ? भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया और वो ऊंचा पद दिया जहां से फिर लौटना न पड़े। ध्रुव घर गया, बड़ा भव्य स्वागत हुआ और ध्रुव राजा बना। सुरुचि का जो पुत्र उत्तम था वो अपना पूरा जीवन भी नहीं जी सका, जवानी में ही गंधर्वों ने उसे मार दिया। अब ये गंधर्व क्या है? शास्त्र में गंधर्व नगर की उपमा आती है। ये जो माया का विस्तार है इसको गंधर्व नगर कहते हैं। उत्तम उत्तम भोग भोगने के पीछे लालायित हुआ जीव शास्त्रों की बात स्वीकार नहीं करता और मनमाने तरीके से अपना जीवन जीता है। वो जवानी में ही ये तो क्या भोग भोगेगा, वो भोग ही इसको नष्ट कर देते हैं। और शास्त्र विचार पर चलने वाला सदाचारी धर्मात्मा व्यक्ति वो ऊंचा पद प्राप्त करता है जहां से फिर लौटना नहीं होता। भगवान कहते हैं न तत भासयते सूर्य न च शांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में गया हुआ व्यक्ति कभी वापस लौट नहीं सकता। ध्रुव ने केवल 6 महीने में नारद जी के उपदेश से 12 अक्षर मंत्र के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया। भागवत में एक इस मंत्र का बड़ा विधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं इस मंत्र का जो दिन रात निराहार रहकर 7 दिन जाप करता है, दीपक जलाकर, किसी भी प्रकार की विकृति मन में न आते हुए, सच्चा मन काम क्रोध लोभ सारे विकारों को दूर करके और उसका मन केवल गोविंद में लगा हो, 7 दिन पूरे होते ही आकाश में विचरने वाले सिद्धों के उसको दर्शन होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हो